ये भी डिसीजन जो पद मुक्त करने का जो डिसीजन लिया गया है ना, ये भी दारू पी करके लिया गया। किसने आपको पद मुक्त किया? पद मुक्त तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सकीना नूरानी जी, पद मुक्त तो उन्होंने किया है, लेकिन जिनके ऑर्डर पे किया है उन लोगों ने दारू पी करके डिसीजन लेकर के, हमारी जो बड़ी बहन है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारी सकीना नूरानी जी, उन्होंने लेटर मेरे को इशू किया। सुबह एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और रात तक उसने हल्ला मचा दिया। वीडियो में एक व्यक्ति है जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के चेहरों को फाड़ दिया गया और खुलेआम आरोप लगाते फिरे कि यहाँ पर राजन नाईक के लोगों ने ये काम को अंजाम दिया है। तो आखिर मामला क्या है? पार्टी के पदाधिकारी ही उत्तर भारतीय चेहरा है, को लाना नहीं चाहते लोग, जो लोग नहीं लाना चाहते हैं, जो लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जो लोग हमेशा उम्मीदवारी मिलने के बाद भी हार का सामना करवाते हैं पार्टी को और कार्यकर्ताओं को, ये उन्हीं लोग की साजिश है। तो कहीं ना कहीं आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं पार्टी के पदाधिकारियों को। बिल्कुल। नफरत की वजह यही है कि बड़े नेता जो लोकसभा के हकदार है, हकदार बनने के हकदार है, वो किसी गलत फहमी में आकर के या कुछ लोग दारू पी करके उनको गलत दिशा भूल कर रहे हैं उनकी, तो वो आमदार के चक्कर में पड़े हुए और उनका आमदार बनने का ड्रीम है और वो आमदार बनने के चक्कर में किसी दूसरे भाभी आमदार के बैनर को नहीं देखना पसंद किया, इसलिए उन्होंने बैनर को फाड़ा। पार्टी का अपमान किया जाता है। मतलब ये लोग क्रोध में इतने अंधे हो गए हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे जो करोड़ों रुपया बना करके बैठे हैं, क्रोध में इतने अंधे हो गए कि उसी पार्टी का बैनर फाड़ दिया। अरे भारत भाई से तकलीफ थी, हमसे तकलीफ थी, तो हमारे बैनर को उतना हिस्सा भी फाड़ते तो भी हमको समझ में आता। और बैनर फाड़ने से पहले हमारे जो दोस्त है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सबको फोन जा रहा था राजन नाईक जो नाला सुपारा विधानसभा प्रमुख है, राजन नाईक अप्पा साहब के ऑफिस से, कि वे बैनर को हटाया जाए, बैनर क्यों लगा दिया है। और जब फोन नहीं उठा रहे थे तो मेरे दोस्तों को गाली जा रही थी, माँ बहन की गलती, जो कि किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। किसी की माँ बहन को गाली देना ये अच्छी बात नहीं। एक सवाल उठता है कि यासीन भाई, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने वर्ड यूज किया था कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, आखिर क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्य करने वाला कार्यकर्ता हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है मैं किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में स्पेशली देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मेरे साथ यासीन मौजूद हैं और यासीन के सामने क्या घटना घटी और यासीन ने इतने बड़े आरोप क्यों लगाए, उसे जानेंगे। परसों रात में 12 से 1 के बीच में काफी बैनर पहले भी लगे थे, भारत राजपूत जी के प्रति जिनका प्रेम है, उन लोगों ने लगाए थे रक्षाबंधन व स्वतंत्र दिवस के, ऐसा बैनर उन्होंने लगाए थे पूरे वसई विरार में, वसई विरार नाला सुपारा तीनों विधानसभा में बैनर लगाए थे। ऐसा सैकड़ों हजारों की तादाद में बैनर थे वो। उसके बाद में परसों हमने कुछ बैनर्स लगाए, कुछ सैकड़ों के हिसाब में बैनर लगाए कि भावी आमदार श्री भरत भाई राजपूत जी करके, ऐसा नाला सुपारा विधानसभा भावी आमदार श्री भरत भाई राजपूत जी करके बैनर लगाने के बाद सुबह 10, साढ़े 10, 11 के बीच में वो बैनरों को फाड़ दिया गया। पीछे राजन नाईक पहले से यहाँ पर भावी बने हुए हैं, ऐसे में भरत राजपूत जी का आना आपको ऐसा लगता है कि मतलब उनको खल रहा है या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सोपा नहीं दे रहा है, क्या मामला है, क्या कहना क्या चाहते हैं? बैनर फाड़ करके, क्योंकि भारतीय मैं डायरेक्टली आरोप में कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बैनर फाड़ने की हिम्मत किसी और में नहीं है और कोई भी विरोधी पक्ष ये कर नहीं सकता। तो ये अपने ही अंदर के लोगों का काम है और ये चीज इसलिए साबित हो रही है कि राजन अप्पा जी के कार्यालय से मेरे दोस्तों को फोन जा रहा है बैनर हटाओ और गाली जा रही है, और उसके 1-1.5 घंटे बाद जो है उसको उनको बैनरों को पूरा फाड़ दिया जाता है। और बैनर फाड़ने के बाद, मतलब बैनर फाड़ा ही नहीं, बैनर फाड़ के जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता है, विश्वगुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सबका जो है बैनर फाड़ करके अपमान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का बैनर फाड़ के पार्टी का अपमान किया जाता है। मतलब आप उसमें फोटो फाड़ दिया हमारे देवेंद्र जी का, अमित शाह जी का, अरे हमारे रविंद्र चौहान जी जो पालिक मंत्री है, हमारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री है महाराष्ट्र के, उनका फोटो फाड़ दिया। अब मामला ये आता है कि अगर आपने पार्टी के हित में उस मामले को संज्ञान में लिया और उस मामले को सोशल मीडिया पर उजागर किया, तो उसके बदले में पार्टी की तरफ से आपको क्या मिला? पार्टी की तरफ से तो हमको, पार्टी की तरफ से तो सपोर्ट है ही है ना, जो भी है प्रोटोकॉल के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। सुनने में आया कि आपको एक लेटर मिला है
व्हाट्सएप पे। हाँ, ये मुझे यहाँ के जो जिला के जो लोग सिर्फ अपना विकास करते हैं ना, उन लोगों ने उनका विकास न रुक जाए और हमारी आवाज को दबाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि पद मुक्त करने से मेरी आवाज दबती है, तो ये उनकी गलतफहमी है। सकीना निरौनी जी ने आपको लेटर दिया, आपने एक्सेप्ट किया है? लेटर मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, अभी तक हार्ड कॉपी नहीं मिली है और मैं ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोटोकॉल के मुताबिक कि मेरे को हार्ड कॉपी दी जाए। फिर क्या कारण हो सकता है? मैं कुछ गिने चुने कारण जानना चाहूंगा कि पार्टी से आपको पदमुक्त भी किया गया, पार्टी के दिग्गज नेताओं के पोस्टर भी फाड़े गए, और इसके पीछे का रीजन क्या होगा? कुछ आप बता सकते हैं कि रीजन क्या है? आप लोगों को गाली दी गई, क्या कारण? गाली मुझे तो अभी तक नहीं दी गई है और इतना किसी में हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि मैं सुनने वाला नहीं, मैं लड़ने वाला आदमी हूँ। कानूनी तरीके से जो भी होगा, अगर मुझ पे कुछ भी हुआ तो मैं कानूनी तरीके से उसका जवाब दूंगा, बराबर। और तो गाली किसको दी गई? गाली हमारे जो फ्रेंड है, मैं नाम नहीं बता सकता, 4-5 लोगों को गाली दी गई है। वो समझदार है, वो लोग खुद ही समझ रहे हैं और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और स्पेशली मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो शेष नेतृत्व है, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे राजन नाईक जी है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा का उम्मीदवारी उनको दी जाए, राजन नाईक जी को। हमारा खासदार के रूप में हम उनको देखना चाहते हैं। हमारा उनके प्रति इतना प्रेम है कि हम उनको खासदार देखना चाहते हैं। एक खासदार के नीचे 6 विधानसभा है, 6 आमदार है। हम छोटे पद पे बड़े नेता को कैसे देख सकते हैं? हम भारत राजपूत जी हमारे नॉर्मल आदमी है, तो हम भारत राजपूत जी को विधानसभा आमदार देखना चाहते हैं। हम राजन नाईक जी को तो खासदार के रूप में दिल्ली में देखना चाहते हैं हम। अभी हाल ही में यासीन भाई ने आरोप लगाए हैं कि पार्टी के पदाधिकारियों ने ही पार्टी के बैनर को फड़वा दिया। तो आखिर इसमें सवाल उठता है कि क्या रीजन हो सकता है? पार्टी का बैनर पार्टी पदाधिकारी फाड़ सकते हैं, क्या वजह है? देखो, पार्टी के कार्यालय से जो हमारे दोस्तों को फोन जा रहा है और पार्टी के ऑफिस के सामने 6x12 का बैनर, पार्टी का जो पहले माजी जिला कार्यालय रह चुका है, उसके सामने बैनर था। पार्टी के कार्यालय के सामने राजन नाईक अप्पा के ऑफिस के सामने का बैनर कैसे फट सकता है, वो भी दिन दहाड़े? और अगर बैनर फटा है, किसी अन्य व्यक्ति ने फाड़ा है, तो अभी तक जो जिला के वरिष्ठ है, जिला अध्यक्ष रहने दो महेंद्र पाटिल साहब, हमारे राजन अप्पा रहने दो, और जो जिला के जो भी वरिष्ठ है, उन्होंने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाया और इस बैनर फाटने का विरोध क्यों नहीं दर्ज करवाया अभी तक? तो फिर आपका आरोप है कि उन लोगों ने ही फड़वाया? बिल्कुल उन्हीं लोग का हाथ है, 100% उन्हीं लोग का हाथ है भाई। तो फिर अगर उत्तर भारतीय चेहरा है, को लाना नहीं चाहते लोग, जो लोग नहीं लाना चाहते हैं, जो लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जो लोग हमेशा उम्मीदवारी मिलने के बाद भी हार का सामना करवाते हैं पार्टी को और कार्यकर्ताओं को, ये उन्हीं लोग की साजिश है। तो कहीं ना कहीं आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं पार्टी के पदाधिकारियों पर। बिल्कुल। फिलहाल सोशल मीडिया पर हम इसी प्रकार की बेबाक खबरें लेकर आते हैं और आते रहेंगे। आप देख रहे हैं गुलाबी लाइव।